नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श कुमार बिंद। आखिर भारत में E20 फ्यूल को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है? ऐसे में जनता द्वारा नितिन गडकरी साहब का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? जबकि वह सड़क और परिवहन मंत्री हैं, उनका पेट्रोलियम विभाग से कोई लेना देना नहीं है। फिर E20 फ्यूल को लेकर जनता द्वारा नितिन गडकरी साहब का इस्तीफा मांगना क्यों कारण बन रहा है? जबकि पेट्रोलियम विभाग हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत आता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नितिन गडकरी साहब जो है इन सारी बातों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दाखिल करते हैं और 11 करोड़ हर्जाने की मांग करते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए जो है इथेनॉल और पेट्रोलियम के इतिहास की ओर चलते हैं तो देखा जाए 1900 के दशक के आसपास जो है पेट्रोलियम की खोज होती है, जिसके पश्चात समस्त विश्व में जो है कारखाने और गाड़ियां और हवाई जहाज धड़ल्ले से चलना स्टार्ट हो जाती हैं। किंतु 1973 में गल्फ वार हो जाता है, जिसके चलते समस्त विश्व में ऑयल क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि अरब कंट्री सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और इराक जैसे राष्ट्रों द्वारा पेट्रोलियम पर एम्बार्गो लगा दिया जाता है। तो ऐसे में समस्त विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होकर आ जाती है पेट्रोलियम की मांग। तो ऐसे में समस्त विश्व जो है पेट्रोलियम का अल्टरनेट खोजना स्टार्ट कर देता है। इसी रेस में सबसे आगे निकल जाता है ब्राजील। ब्राजील जो है हेनरी फोर्ड फार्मूले को अपनाते हुए इथेनॉल बनाना शुरू कर देता है और इथेनॉल बनाने के पश्चात जो है उसने जो है पेट्रोल में पहले 20% इथेनॉल मिलाता है, उसके पश्चात पेट्रोल में 50% इथेनॉल मिलाता है, उसके पश्चात आज वर्तमान समय में जो है ब्राजील 85% इथेनॉल मिला रहा है। और वहां की जनता द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने पर सरकार का विरोध 0% कर रही है। फिर भारत सरकार का जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर जनता द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? वही दूसरी ओर देखा जाए तो अमेरिका जो है ब्राजील का कॉपी पेस्ट करके मक्के से इथेनॉल बड़ी मात्रा में बनाना स्टार्ट कर दिया और आज अमेरिका जो है दुनिया का लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर बन गया है और यूरोपियन राष्ट्रों में भी इथेनॉल का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए समस्त राष्ट्रों में इथेनॉल का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, किंतु भारत में इथेनॉल के प्रयोग से इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है? नितिन गडकरी साहब का इथेनॉल को लेकर इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? आइए इन सारी बातों को समझते हैं। वहीं देखा जाए तो गडकरी साहब इथेनॉल को लेकर 2024 में स्टेटमेंट देते हैं कि इंडियन ऑटो कंपनीज विल सून प्रोड्यूस 100% इथेनॉल रन कार्स एंड टू व्हीलर्स। वहीं 2025 में देखा जाए तो इथेनॉल बायोफ्यूल्स की टू सिक्योरिंग फार्मर्स इनकम एंड कटिंग एनर्जी इंपोर्ट्स जैसे स्टेटमेंट देते हुए देखे जाते हैं। वहीं 14 जून को कहते हुए देखे जाते हैं कि मारुति की वैगनार अब 100% इथेनॉल इंजन के साथ आएगी। वही दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर हीरो मोटरसाइकिल जिनका निर्माण 5 हो रहा है तो उनमें से 3 जो हैं इथेनॉल इंजन बनाए जाएंगे। अब आप बताइए यह काम किसका है? हरदीप सिंह पुरी का। किंतु पेट्रोलियम विभाग के बारे में चर्चा करते हुए कौन देखे जा रहे हैं? नितिन गडकरी साहब। तो ऐसे में लगता है कि जनता इन्हीं कारणों से जो है इन्हें टारगेट कर लेती है और जब जनता इनसे कहती है कि हमें E20 फ्यूल की जगह पे शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए तो यह अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल जो है 168 रुपए है, जिनको भरवाना हो तो वो भरवा ले। तो ऐसे में और बवाल मच जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम विभाग इनका है नहीं और भाषण कौन दे रहे हैं? नितिन गडकरी साहब। पेट्रोलियम विभाग किसका है? हरदीप सिंह पुरी का। तो ऐसे में सफाई किसको देना चाहिए? हरदीप सिंह पुरी को। किंतु दे कौन रहे हैं? गडकरी साहब। यही नहीं, सरकार जो है किसानों के साथ सिंपैथी कार्ड भी खेलना स्टार्ट कर देती है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। किंतु देखा जाए किसानों की आय बढ़ी नहीं। किसान जो है इथेनॉल का उत्पादन तो कर नहीं रहा है। किसान जो है अपने अन्न को जो है मंडी में बेच देता है। इथेनॉल का उत्पादन जो है बड़ी बड़ी कंपनी कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ रहा है और सरकार जो है सिर्फ किसानों के साथ सिंपैथी कार्ड खेल रही है आय के नाम पे। वही सरकार की तरफ से बताया गया कि इथेनॉल के प्रयोग से 1 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर प्रश्न उठना जरूरी था कि इथेनॉल के प्रयोग से क्या किसानों की आय बढ़ी? तो किसानों की आय नहीं बढ़ी। और 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी हैं वो इथेनॉल योग्य नहीं है, उनका इंजन इथेनॉल के लिए नहीं बनाया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकार का स्टेटमेंट है कि अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं उनको पूरी तरीके से इथेनॉल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनमें इथेनॉल का प्रयोग एकदम धड़ल्ले से किया जा सकता है। इसका मतलब 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी थी वह इथेनॉल योग्य नहीं है। बाद में गडकरी साहब भी द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि इथेनॉल के प्रयोग से गाड़ियों का माइलेज घट गया है। जो गाड़ियां माइलेज 12 का दे रही थी वो घटकर 8 से 10 पे आ गई है। इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट आता है कि अगर कोई मोटरसाइकिल 100 किमी तक अपनी गाड़ी चलाता है तो उसे 7 से 8 रुपए का घाटा हो जाता है। अगर कोई कार चालक 100 किमी अपनी गाड़ी को चलाता है तो उसे 21 से 23 रुपए का घाटा हो जाता है। तो ऐसे में E20 फ्यूल के नाम पे सरकार जो है किसान के साथ सिंपैथी कार्ड खेल रही है। तो ऐसे में किसान को ना तो फायदा हुआ बल्कि उसको घाटा होने लगा।
तो ऐसे में जो है जनता सरकार के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर देती है और नितिन गडकरी के इस्तीफे का मांग करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे में सरकार द्वारा जो है जनता को ऑप्शन उपलब्ध कराया जाए, जो गाड़ियां इथेनॉल योग्य नहीं है उनके लिए प्योर पेट्रोलियम उपलब्ध कराया जाए और जो गाड़ियां अप्रैल 2023 के बाद भरी हैं उन्हें इथेनॉल भरवाने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर उनका 21 से 23 रुपए कम हो रहा है तो ऐसे में सरकार द्वारा उनको 21 से 23 रुपए की जगह पे 30 रुपए उपलब्ध कराया जाए, 7 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाए। इससे जो है हमारी जनता प्रेरित होगी। और देखा जाए इथेनॉल के प्रयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इथेनॉल के प्रयोग से जो है पर्यावरण स्वच्छ होता है, इससे CO2 का उत्सर्जन बहुत कम होता है और यूरोपियन राष्ट्रों में भी इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। जय हिंद।